ये राजनीतिक पार्टियां ही उस गंदगी की जड़ है, तो क्यों ना इस देश को पार्टीलेस किया जाए। ऐसा नहीं हम किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है, उन पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं। रावण की लंका में विभीषण था, मगर वो काम आए तो राम के काम आए, रावण के काम नहीं आए। कि समस्याएं समाधान और हल होते हुए भी हल नहीं होती। तब फिर बात आती है जो हमारे योगी माथुर जी कहते हैं क्रांतिकारी वीर हैं। आपने दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा से चैलेंज किया था उस आदमी को, जिस आदमी से दिल्ली भी त्रस्त है। कोई कहता है मैंने गंगा पवित्र कर दी, कोई कहता है मैंने स्वच्छता अभियान चला दिया। तो इसका मतलब तंत्र भी खराब है और जो उसको चलाने वाले नेतागण हैं उन्हें वो भी खराब है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस देश की जनता, इस देश का जनमानस बहुत सारी समस्याओं से त्रस्त है। गलती उस जनमानस की भी है तो कहीं ना कहीं राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों की भी है। समाधान भी है और समस्याएं भी हैं, तो हल होती क्यों नहीं? ये प्रश्न बड़ा परेशान करता है कि समस्याएं समाधान और हल होते हुए भी हल नहीं होती। तब फिर बात आती है जो हमारे योगी माथुर जी कहते हैं क्रांतिकारी वीर हैं। आपने दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा से चैलेंज किया था उस आदमी को, जिस आदमी से दिल्ली भी त्रस्त है, और चुनाव लड़ा था। एक सांकेतिक रूप में ही लड़ा सही, लेकिन उसको हिला के रख दिया था कि हाँ हम भी इस मैदान में हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। बात आती है राष्ट्रीय राजनीति की। आपने देखा कोरोना काल आया, लोग कहने लगे कोरोना काल जैसी बीमारियां तो पहले भी आती रही, ठीक है माना। प्लेग आया और तरह तरह की चेचक आई, हैजा आया, तरह तरह की बीमारियां आई, मगर उस टाइम में व्यवस्थाएं नहीं होती थी या अपर्याप्त होती थी और गांव के गांव मारे जाते थे। ऐसा अब नहीं है। अब व्यवस्थाएं भी हैं और सारा एक सिस्टम भी है, करने वाले लोग भी हैं, मगर इतने लोग मारे गए। इन व्यवस्थाओं को उजागर कर दिया, इन राजनेताओं के अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया कि आपकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, इतना पैसा इतना बजट आप सैंक्शन करते हैं, वो जाता कहां है? कोई कहता है मैंने गंगा पवित्र कर दी, कोई कहता है मैंने स्वच्छता अभियान चला दिया। तो अब वक्त आ गया है कि कहावत भी है, जो डर गया वो मर गया। हमारे वीर सिंह जी बैठे, आपने संगठन बनाया, पार्टी बनाई और इन्होंने अपनी परेशानी को बताया कि किस तरह से मैं मकान बना रहा था और किस तरह से मैं उसका शिकार हुआ उस सिस्टम का, कि जबकि मैं कायदे तौर तरीके से अपना मकान बना रहा था। मैं अभी तक नहीं भूलता। तो वो फौजी जो हमें यहाँ पर एक शांति से रहने के लिए मुकाम देता है, घर देता है, एक व्यवस्था देता है कि दूसरों के आक्रमण को वो खुद अपने ऊपर झेलता है, परेशानी का दिन बिताता है, अपने परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे टिकता है, उस आदमी को, उसके परिवार को रहने लायक मकान जब बन रहा है तो रिश्वत मांगने वाले आ जाते हैं। तो ये एक कहावत भी है कि अगर व्यवस्था और तंत्र दोनों सही हो तो एक बच्चे से एक खाली कमरे में भी एक आदमी खिलौना नहीं छीन सकता। तो इसका मतलब तंत्र भी खराब है और जो उसको चलाने वाले नेतागण हैं उन्हें वो भी खराब है। तो हमने एक सिस्टम बड़ा सोचा, हम लोग भी, मैं सरकारी नौकरी में था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ, मुझे लगा देश बदलने जा रहा है। हमने वीआरएस ली सरकारी नौकरी से और हम उस चीज में उतर गए। राजनीतिक हम थे नहीं, मगर राजनीति सीखनी थी। जब उसमें घुसे
तो लगा कि हमने सोचा था ये समाज सेवा है, लेकिन पता चला राजनीति राजनीति है। लोगों ने हमें समझाया आप राजनीति में उतरे हैं, आपके साथ राजनीति ही की जाएगी, और वो हुई। तब लगा कि क्या किया जाए। 3-3.5 साल इसी चीज के लिए बर्बाद किए कि ये पार्टियां ही उस गंदगी की जड़ है, ये राजनीतिक पार्टियां ही उस गंदगी की जड़ है। तो क्यों ना इस देश को पार्टीलेस किया जाए। ऐसा नहीं हम किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है, उन पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं। रावण की लंका में विभीषण था, मगर वो काम आए तो राम के काम आए, रावण के काम नहीं आए। तो इस लंका में भी जिनको उन्होंने लंका बना डाला, लंका है नहीं, संसाधन संपन्न राष्ट्र है हमारा, उसके बाद हम पिछड़ रहे। तो ये वो राजनीति है जिसका हम शिकार हो गए। तो हमने पार्टीलेस डेमोक्रेसी बनाई, एक संगठन खड़ा किया, और हमारा मिशन है पार्टीलेस डेमोक्रेसी और जनता राजा। हमने कहा जनता राजा है, जनता मालिक है। आप कह के दिखाओ कि राजा नहीं है, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। तो पार्टीलेस कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं कुछ लोग अभी भी अपने एमएलए को, अपने पार्षदों को, अपने मंत्रियों को, अपने चुने हुए चुनिंदा चुनाव में जो लोग चुन के जाते हैं उनको छुपाते फिरते हैं। कोई कहता बहुमत बस में बैठा है, कोई कहता होटल में क्या है। वाह भाई, गजब की राजनीति। यानी एक धार्मिक स्थल, एक पवित्र राजनीति का मंदिर, संसद, राज्यों की विधानसभाएं, आपको वहां से एमएलए और एमपी बचा करके कहीं होटल में और बस में कैद करने पड़ रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। वो क्या सोच के आते हैं राजनीति के अंदर। अब ऐसे लोगों को ठीक करना है, ये मानेंगे नहीं तो इनके साथ क्या किया जाए। जो इस दिल्ली के उसमें हमने प्रयोग करके देखा, भले ही उसमें हम अभी सफल नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का हमने समर्थन किया उम्मीदवारों का, उनके पास अपना सिस्टम नहीं था चुनाव लड़ने का। वो चुनाव को खेल समझ रहे थे और वो चुनाव को अपने ही तरीकों से लड़ रहे थे। चाहे तो उन्हें टिकट नहीं मिला इसलिए लड़ रहे थे, या वो सोचे कि राजनीति तो बड़ा पैसा कमाने का जरिया इसलिए आता। तो जब हमने उनको कहा तो हमने एक नारा दिया दिल्ली को, और वो नारा नवभारत टाइम्स में भी आया, शपथ पत्र दो, वोट लो। यानी जो कुछ आप कहना चाहते हो लिख के कहो जनता से, एफिडेविट पे 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दो। अगर आपने नहीं दिया, उसमें एक सेंटेंस लिखा मैंने कि अगर मैं आपकी मांगे पूरी ना करूं तो मुझे अपराधी घोषित किया जाए, मुझे जनता से ठगी के जुर्म में अपराधी घोषित किया जाए, क्योंकि मैंने उसका वोट लिया है, वोट के लिए ठगी की है उसे। मुझे 5 साल तक उसके एवज में तनख्वाह मिलेगी, मैं एक काम करके मंत्री और विधायक बन के जाऊंगा, मुझे सुविधाएं मिलेगी, जनता का पैसा जो टैक्स से आया है वो मेरी तनख्वाह मिलेगी उससे। तब ये बात आई सामने कि वोट ठगी के लिए उस समय शपथ पत्र लिया और लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने। ये सिर्फ हमने इसलिए ऐसा किया है, हमें पता है ये राजनीतिक पार्टियां और राजनेता नहीं देंगे शपथ पत्र, इनके सामने हम चींटी के समान है। मगर हमने वो प्रथा शुरू कर दी जिससे जनता रोए नहीं कि मैंने इसको वोट दिया, ये आता ही नहीं मेरे इलाके, ये मेरा काम ही नहीं करता। तो उसको अब हम कानूनी उससे भी घेरेंगे। तो पहला नारा हमारा रहा, ये राजनेता नहीं जनसेवक है, जनता राजा है अर्थात मालिक है, और जितनी भी ये जनता है उसको वो क्या कहते हैं, दबी कुचली पीड़ित शोषित वंचित ऐसा है, डरपोक भयभीत। जनता को आप ऐसे शब्दों से पुकारते हो। अब ये जनता राजा है, मालिक है, ये आपको समझना होगा, मानना होगा। इसके लिए आप सब लोग, ऐसा नहीं मैं किसी पार्टी का, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, क्योंकि जो पार्टियां राज्य राष्ट्रीय स्तर की हैं, ठीक है, उनके हाथ में ही सब कुछ रहता है। जो हम लोग पार्टियां बनाते हैं लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे करीब 2,500-3 हजार पार्टियां बन चुकी हैं, उनकी वो चलने नहीं देते, क्योंकि चुनाव आयोग की नजरों में वो पार्टी नहीं, वो एक निर्दलीय उम्मीदवार ही होते हैं उनके भी, क्योंकि उनको भी वो चुनाव चिन्ह अलॉट करती है जो अनारक्षित चुनाव चिन्ह। 2 तरह के चुनाव चिन्ह, एक आरक्षित चुनाव चिन्ह, एक अनारक्षित। हमें मालाएं नहीं पहनाएगी, हमें सिर पे नहीं बिठाएगी, हमारे चरणों में नहीं झुकेगी। तो इसके लिए आप सब तैयार हो जाइए। योगी माथुर जी हमारे क्रांतिकारी वीर, इस नेतृत्व को लेके चल रहे हैं, हम आपके साथ हैं। जय जवान, जय हिंद, नारा दीजिए जय जनता की, नारे को बुलंद करिए, जय जनता की, जनता